हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपके डी ऑप्शन इज राइट होगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, और जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर कैसे डिवाइस होती है? तो प्रिंटर एक होती है आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक, और प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं आपके 2 टाइप्स के। ठीक, फर्स्ट टाइप होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, और सेकंड होता है आपका नॉन इम्पैक्ट। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो काफ़ी खटापट की आवाज़ें करता है। ठीक है, उनमें आते हैं जैसे आपकी लाइन प्रिंटर हो गए, बेस प्रिंटर हो गए, ये सब आते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। ठीक, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आते हैं आपके जैसे कि जो आजकल के जो प्रिंटर होते हैं, वैसे जैसे कि लेज़र प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, ये सब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है, कंप्यूटर में बुट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मतलब जो बूटिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है कंप्यूटर में? तो बूटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग नहीं होगी। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना। ठीक, और इसके लिए बूटिंग करने के लिए एक रोम की एक चिप होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बायोस चिप। ठीक, BIOS, बायोस चिप से बोलते हैं हम। इसका यूज़ किया जाता है और बायोस चिप की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेस को मेजर करता है? ठीक, रिसोर्सेस को कौन मेजर करता है ये यहाँ पे हमें बताना है। तो रिसोर्सेस को मेजर करता है आपका प्रोग्राम। ठीक, प्रोग्राम ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हमको कोई चीज़ बताई जाती है तो हम उस चीज़ को काम करते हैं। ठीक है, तब हम उस चीज़ को काम करते हैं। ऐसी कंप्यूटर को जब तक जो चीज़ें बताता है वो बताता है, वो किसके द्वारा बताई जाती है? तो वो बताई जाती है प्रोग्रामिंग के थ्रू बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसिक सिम्बोलिक C++ किन प्रकार की भाषाएं हैं? ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रखी है वो दे रखी है आपकी बेसिक। ठीक है, तो बेसिक की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक, और फिर आगे है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक, कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? ठीक है, तो कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? तो ये है आपका इनपुट डिवाइस। मतलब किस तरीके की डिवाइस है? तो कीबोर्ड होगी आपकी इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड को किसने बनाया था? तो ये बनाया था, ठीक है, शार्ल्स नामक व्यक्ति ने कीबोर्ड को बनाया था। ठीक, और जो कीबोर्ड में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 101 से 104 तक बटन होते हैं, मतलब कीज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से एक ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे सोर्सेस टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ओपन सोर्सेस मतलब होता है फ्री। ठीक है, तो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है? कुछ चीज़ें इसमें हाइड रहती है और ये फ्री में नहीं होता है। ठीक है, और जैसे ऑप्शन डी का आपको नाम से ही लग रहा है ओपन ऑफिस, तो ये तो लग ही रहा है कि ये फ्री में ही है। ठीक है, और डी भी आपको पता है कि फ्री में है, गूगल क्रोम, और सी वाला भी फ्री में ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन, माउस कैसा डिवाइस है? तो माउस एक कैसा डिवाइस है? तो ये है आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक, तो किसने बनाया था? नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट ने। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट ने ये बनाया था। और कब बनाया था? तो ये बनाया था 1964 में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 9th क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जो जनक थे वो कौन थे? सबको पता है, तो कौन थे? तो ये थे आपके सर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1837 और 38 में इन्होंने अपना
एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है आपका 10th क्वेश्चन, इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? तो ये माना जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर विंटन जी को। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।